हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगी। आप सबको पता है कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होंगे जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो हिस्ट्री के जो मेन सोर्सेज हैं उनमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं और साथ में लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, तो जो एज अ थिंग्स हमारे पास होते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, तो लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं और जो सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते हैं। इसके बाद जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसके टू पार्ट्स हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो किसी पर्सन ने खुद लिखे होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो किसी ने सुनकर लिखे होते हैं। इसके बाद जो सोर्सेज हैं उनकी अपनी अपनी सब टाइप्स होती हैं। तो आज मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो इंडिया में कई तरह के मॉन्यूमेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो आज मैं इन मॉन्यूमेंट में कुछ एक के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं कुतुब मीनार के बारे में डिस्कस करूंगी। तो जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली के महरौली में स्थित है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी हुई मीनार है। कुतुब मीनार को विजय की मीनार भी कहा जाता है क्योंकि इसे दिल्ली में हिंदू शासन का अंत और एक मुस्लिम शासक का जश्न के रूप में भी बनाया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, लेकिन फिर उनकी डेथ होने के बाद उनके उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश थे उन्होंने 1220 में की 3 मंजिला इमारतों को निर्माण किया था और इसकी जो आखिरी मंजिल है उसको फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको हम 5वीं मंजिल भी बोलते हैं, का निर्माण 1386 में करवाया था। इसके बाद जो कुतुब मीनार है वो 1884 में वहाँ पे एक भगदड़ मचने की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से आज की डेट में कुतुब मीनार की मंजिलों पे जाना जो है वो बैन है। इसके बाद 1993 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में जगह मिली। अब नेक्स्ट जो है वो है हवा महल। तो आप सबको पता है कि जो हवा महल है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। ये जो है 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसके बाद ये एक राजमुकुट की तरह वास्तुकार जो लालचंद थे उस्ताद थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। इसके बाद इसका अनूठा आकर्षण इसलिए है क्योंकि इसमें जो है 953 खिड़कियां हैं। इसके बाद जो हवा महल है वो खास करके जो शाही महिलाएं थी उनके लिए बनवाया गया था, ताकि जो शाही महिलाएं हैं वो नीचे गली में जो भी रोज़ाना नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं, उन्हें देख सकें। ये 5 मंजिला इमारत है और कहा जाता है कि ये महल जो है वो ठोस नींव की कमी की वजह से एक घुमावदार की तरह है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंडिया गेट। अब इंडिया गेट के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये जो है न्यू दिल्ली में लाई करता है। इंडिया गेट के शीर्ष पर उथले गुंबद के आकार का कटोरा है। इसके बाद इंडिया गेट धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को छोड़कर एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है। धर्मनिरपेक्ष आप सबको पता होगा कि मतलब सभी धर्मों को सम्मान समझना। इसके बाद इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो सर एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। इसके बाद इंडिया गेट में एक अमर जवान ज्योति है जिसमें 4 कलश हैं और एक कलश में पूरा सप्ताह ज्योति जलती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेड फोर्ट। तो ये जो रेड फोर्ट है ये भी न्यू दिल्ली में है, जिसको जो है शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने स्टार्टिंग में इसको अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के रूप में बनवाया था। इसको 1638 से 1648 के बीच में बनवाया गया। इसको बनाने में 10 साल लग गए। ऐसा माना जाता है कि इसका जो नाम है वो किला मुबारक था, लेकिन इसका नाम चेंज करके लाल किला कर दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि स्टार्टिंग में शुरू में इसका रंग सफ़ेद था और ये बलुआ पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका रंग भी चेंज करवा दिया और इसका नाम भी चेंज करवा दिया।
इसके बाद लाल किले को विश्व विरासत में 1983 में रखा गया। इसके बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है यहाँ पे झंडा फहरा। इसके बाद लाल किले की अपनी ही विशेषताएं हैं कि इसको जो है मुग़लों की एक शान समझा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ताजमहल। अब ताजमहल जो है वो भारतीय शहर जो आगरा है, ये आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसको 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी जो पसंदीदा पत्नी थी मुमताज़ महल, उसके मकबरे के रूप में शुरू किया गया। इसका जो निर्माण है वो 1643 में पूरा कर दिया गया था, लेकिन कुछ काम पेंडिंग थे, तो इसको ऐसा माना गया है कि ये अगले 10 वर्षों तक चलता रहा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से ये पूरा हुआ है। इसके बाद इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने काम किया था और 1983 में यूनेस्को ने इसको जो है विश्व स्थल के रूप में नामित किया और 2007 में इसे 7 अजूबों में पहल का विजेता घोषित किया गया। तो ये थी मेरी आज की आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।